Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So friends, in today's session we are going to cover the topic objectives of business. तो सभी चीज़ों का ना एक ऑब्जेक्टिव होता है, यानी एक उद्देश्य होता है. ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य. सपोज़ मैंने एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि एक मोबाइल कंपनी का क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है. तो मोबाइल कंपनी भी अपना कुछ ऑब्जेक्टिव बनाएगी कि उसका पर ईयर 10% मोबाइल यूज़र्स इंक्रीज़ हो. मीन्स उसकी मोबाइल की कंपनी है और वो चाहती है कि हर साल मेरे 10% यूज़र्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो. उसका एक ऑब्जेक्टिव है, तो अब वो उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वर्क करेगा. सेम उसी तरह बिजनेस के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो यहाँ मैंने तीनों ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, लास्ट है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. तो सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं. उसमें पहला पॉइंट है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें मनी से रिलेटेड होती हैं. पहला है कि अर्निंग प्रॉफिट. तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बिज़नेस तभी लंबे टाइम से या लंबे टाइम तक चलेगा जब कोई प्रॉफिट मिलेगी, जब हम पैसा कमा पाएंगे. तो अगर प्रॉफिट नहीं होगी तो बिज़नेस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेगा. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा है. तो प्रॉफिट अर्न करना ये मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे इकोनॉमिक का. अब सेकंड है क्रिएशन ऑफ कस्टमर. क्रिएशन ऑफ कस्टमर का क्या मतलब है? क्रिएशन ऑफ कस्टमर का मतलब है कि अब जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया तो कस्टमर तो होने चाहिए ना, वो प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए हमने प्रोडक्ट बना दिया तो कस्टमर तो होने चाहिए. सो कस्टमर्स आर वेरी इसेंशियल, बहुत ज़रूरी है कस्टमर. आई होप क्लियर है. थर्ड है इनोवेशन. इनोवेशन का मतलब है कि जो भी नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं उन सभी नए आइडियाज़ को, उन सभी नए मेथड्स को अपने बिजनेस के अंदर लाना, वही इनोवेशन जो है ना. जैसे कि सराउंडिंग में काफ़ी नई नई चीज़ें आ गई, लेकिन अगर हमारे बिज़नेस में हमने उन सारी नई नई चीज़ों को नहीं लाया है तो हमारा काम नहीं होगा. हमें नए नई चीज़ों के साथ चलना है. जो भी नई नई चीज़ें आई हैं उनके साथ साथ अगर हम चलेंगे तो ही हम कंपटीशन में बने रहेंगे. अगर कोई बिज़नेस दूसरा है वो उसके साथ चल रहा है, नए नए आइडियाज़ के साथ चल रहा है और हम पीछे हैं, तो हमारा बिज़नेस क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा. तो इनोवेशन भी थर्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है ना. फोर्थ वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इसका मतलब है कि कोई भी बिजनेस जो है तभी चलेगी जब हम रिसोर्स का यूज़ करेंगे. तो बिजनेस के लिए रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो सभी बिजनेस एंटरप्राइज का एक एम फिक्स होता है कि वो बेस्ट यूज़ करेंगे फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स का. अब ये जो मैंने लिखा है द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव थ्रू, ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव होंगी. तो पहला है एम्प्लॉइंग एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी वर्कर्स हैं उन्हें हम उन्हें ऐसे ट्रेन करें या वो ऐसे वर्क करें कि वो दूसरे को भी, दूसरे कंपनीज़ को भी क्या कर सके, टक्कर दे सके. सेकंड है मेकिंग फुल यूज़ ऑफ इंस्टॉल्ड मशीनरी. अब जो भी हमारे पास एसेट्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट एसेट्स हैं, हम उनका अच्छे से यूज़ करें ताकि बिजनेस में हमें उसका फ़ायदा हो सके. थर्ड है मिनिमाइजिंग वेस्टेज ऑफ मटेरियल. मतलब जो भी वेस्टेज हैं उनका हम यूज़ कम करें, या जो भी फालतू चीज़ें हैं उन्हें हम इग्नोर करें और उन्हें अलग जगह स्टोर कर दें. ठीक है. Now our next topic is social objective. Social objective refers to the objective which are desired to be achieved for the benefit of the society. मीन्स जो भी वर्क हम लोग सोसाइटी के हित के लिए करते हैं, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करते हैं, वही सोशल ऑब्जेक्टिव कहलाता है. उसमें पहला पॉइंट है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस. मतलब कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हम फेयर प्राइस पे, मीन्स एक परफेक्ट प्राइस पे कस्टमर्स तक या अपनी सोसाइटी मेंबर तक हम पहुँचाएं. ये नहीं कि जो हमारी इसेंशियल चीज़ें हैं, डेली बेसिस की चीज़ें हैं, उन्हें हम हाई प्राइस पे भेजें. ऐसा नहीं होना चाहिए. सेकेंड है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम बिजनेस में जो भी एंटी सोशल चीज़ें हैं या जो ब्लैक मार्केटिंग जैसी चीज़ें हैं
एडल्ट्रेशन जैसी चीज़ें, वो सारी चीज़ें बिज़नेस में नहीं होनी चाहिए। बिज़नेस अगर हम कर रहे हैं तो ऑनेस्टी के साथ करना है, ताकि आगे चल के हमारे नेम को, हमारे फेम को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसमें कोई हार्म ना हो। थर्ड है हमारा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब जैसे जैसे बिजनेस हमारा आगे बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, रिलीजन, सेक्स। ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज़ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि जैसे बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो बहुत सारे रीजनेबल्स स्टेप्स लेती है, प्रोटेक्ट करेंगी इन्वायरमेंट को, जो भी वर्क हो रहा है उसके साथ साथ डिस्पोजल ऑफ इफ्लुएंट्स, स्मोक्स, वेस्ट के लिए भी वो साथ साथ क्या करे, प्रॉपर अरेंजमेंट करे कि ये सारी चीज़ें वो अवॉइड कर सके। वेरियस पोल्यूशन है तो इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म ना हो। फिफ्थ है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। इसका मतलब है कि हमारे लिए वर्क कौन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो हम उन्हीं एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ फेयर वर्क करें, उनकी हेल्प करें। ठीक है। नाउ लास्ट वन इज़ ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। So, human or individual objectives refers to the objectives related to the individual need of the employees of an organization। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके भी वेलफेयर के लिए, उनकी भी हित के लिए हम कुछ वर्क करें। बेसिकली नहीं, ये लास्ट टॉपिक पे ही बेस्ड है पूरा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें पहला आता है कि टू प्रोवाइड हेल्दी एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। मीन्स जो भी हमारे यहाँ एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनके लिए हम सेफ़ और हेल्दी कंडीशन प्रोवाइड करें। ठीक है, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, ना उनकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़े। सेकेंड है टू पे फेयर एंड कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स। इसका मतलब है कि ऑफ कोर्स वो कोई वर्क कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मीन्स जो वेजेस है, जो उनकी सैलरी है, वो क्या उनसे एकदम फेयर होनी चाहिए, कम ना ही ज़्यादा, एकदम फेयर। थर्ड है टू प्रोवाइड रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। अगर एम्प्लॉयज़ है, फीमेल एम्प्लॉयज़ होंगी, तो सिक्योरिटी भी एक बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। फोर्थ है टू इनकरेज एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये जो पॉइंट है बता रहा है कि अगर मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो हमें एम्प्लॉयज़ को भी इनकरेज करना चाहिए कि वो भी अपना राय रखें, वो भी अपने जो भी उनके पास आइडियाज़ हैं उन्हें सामने रखें। मीन्स इनिशिएटिव, मतलब आगे बढ़ें, कुछ स्टेप्स लें। ठीक है। तो ये पूरा आज का वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। बाय बाय।